डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और चल रही थी सीरीज हमारी लाभ हानि बट्टा की, आंकिक योग्यता में मैथ में लाभ हानि बट्टा। ठीक है, तो इसमें आपका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आज मैं आपसे ये थर्ड वीडियो हमारा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का है और इसमें मैं सिर्फ आपसे 5 क्वेश्चन पे बात करूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा कठिन है, उसमें हमसे गलतियां भी हो जाती हैं। तो ये 5 सवाल कौन से हैं हम एक एक करके आपको दिखाते हैं। आइए पहले सवाल पे। आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इस पे ट्राई करिएगा और जिस विधि से मैं बता रहा हूँ इसको बहुत ही अच्छे से आत्मसात करिए, निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा। अजय ने एक स्कूटर 5700 रुपये में ख़रीदा, 5700 में। अजय ने एक स्कूटर 5700 रुपये में ख़रीदा। इस स्कूटर की मरम्मत पर इसके विक्रय मूल्य का 1/5 धनराशि खर्च किया और 20% लाभ लेकर स्कूटर को बेच दिया। आपको बताना है कि स्कूटर की मरम्मत पर खर्च की गई राशि क्या है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक आंसर सही है। तो आप कैसे लगाएंगे वो देखिएगा और मैं क्या बता रहा हूँ इसको ध्यान से देखिएगा। जब मैं फर्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा था डेफिनेशन के बारे में, तो एक शब्द हमने डिस्कस किया था क्रय मूल्य के बाद लागत मूल्य, तो आज उसी पे बात करने वाला हूँ। आप ध्यान से इसको देखिएगा। आप स्कूटर खरीदा, बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत ही सिंपल बता रहा हूँ। स्कूटर खरीदा और मरम्मत कराया। कितने का खरीदा ये बाद की बात है और कितना मरम्मत पे लगाया ये भी बाद की बात है, हमें नहीं मतलब है। स्कूटर उसने खरीदा और मरम्मत कराया, ये 2 शब्द हैं और इन दोनों शब्दों से मिला करके एक शब्द बनेगा, वो होगी स्कूटर की लागत। आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि स्कूटर खरीदा और मरम्मत कराया। कितने का खरीदा, कितना मरम्मत में लगाया मुझे नहीं मालूम है, बस मैंने स्कूटर खरीदा और मरम्मत करा लिया। तो ये दोनों कर करा के क्या हुआ, लागत आ गई होगी। कितनी लागत है ये भी नहीं मालूम। सपोज दैट हमारी स्कूटर पे लागत आ गई 100 रुपये की, आपको दिख रहा है ये 100 रुपये की लागत आ गई स्कूटर पे। खरीदा और मरम्मत कराया, कर करा के मेरे 100 रुपये खर्च हो गए। अब हमने क्या किया है, स्कूटर को 20% लाभ लेकर के बेचा है। तो चलिए 100 रुपये की लागत वाले स्कूटर को हम विक्रय कर देते हैं और विक्रय हम कैसे करेंगे, 20% लाभ के साथ विक्रय करेंगे। तो आपका स्कूटर कितने का बिक जाएगा, 120 रुपये का, और ये स्कूटर का क्या हो गया, SP हो गया। खरीदा और मरम्मत कराया दोनों मिलाकर लागत, माना लागत 100 रुपये है, 100 रुपये हमारी लागत आई, हमें 20% लाभ चाहिए, तो स्कूटर को कितने का बेचेंगे, 120 रुपये का। और 120 क्या है, विक्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य का 1/5 आपने मरम्मत पे खर्च किया है। विक्रय मूल्य 120 है और 120 का 1/5 कितना हो जाएगा, 24 रुपये। इसका मतलब है आपने मरम्मत पर 24 रुपये खर्च किया। अब ध्यान से देखिएगा, लागत 100 रुपये है, लागत में 2 चीज़ें जुड़ी हैं, खरीदा और मरम्मत। मरम्मत 24 रुपये है तो खरीदा कितने का, यानी इससे इसको घटा देंगे, 76 रुपये का खरीदा। अब हमारे सामने 4 बातें लिखी हुई हैं। खरीदा 76 में, मरम्मत 24 रुपये में कराया, लागत 100 रुपये है और विक्रय 120 रुपये है। इन चारों में से इस सवाल में क्या दिया है, खरीदा 5700 का खरीदा, आप कह रहे हो 76 का खरीदा, यानी 5700 ही 76 है। अब यदि आपको चाहिए कि विक्रय क्या है तो यहाँ 120 रख दो, जो दिया है वो नीचे और जो चाहिए वो ऊपर। यदि आपको चाहिए विक्रय तो यहाँ 120 रखो, लागत चाहिए तो 100 रखो, लेकिन हमें तो मरम्मत चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ 24 रख देंगे। और 19 चौको 76, 19 तियाँ 57, 4 छंग 24 और 6 त्रिक 1800 रुपये। तो ये आपका आंसर देने का बहुत ही अच्छा तरीका है। मुझे आपको बताना था, समझाना था, तब 3-4 मिनट लग रहा है, अदरवाइज 10 से 15 सेकंड में आप आंसर कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। एक व्यक्ति ने 5 घोड़े और 10 गायें 10,000 रुपये में खरीदा। टोटल एक व्यक्ति ने 5 घोड़े और 10 गाय 10,000 रुपये में खरीदा। घोड़ों को उसने 15% लाभ पर सेल आउट कर दिया
और गाय को 10% लॉस पे यानी हानि पे सेल आउट कर दिया, लेकिन ओवरऑल बिजनेस में उसे 375 रुपये का लाभ हुआ। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक गाय का क्रय मूल्य क्या था। ऑप्शन दिए हैं 500 रुपये, 750 रुपये, 450 रुपये या 600 रुपये। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जितनी स्थिरता के साथ आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जितनी अच्छी समझ के साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर देना उतना ही आसान रहेगा। क्योंकि मैथ का जो क्वेश्चन होता है डिपेंड करता है आपके पढ़ने के ऊपर कि आप कितना बेहतर तरीके से उस प्रश्न को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो घोड़े को उसने सेल किया है वो प्रॉफिट पे किया है, यानी एक पक्ष उसका प्रॉफिट पे रहा है, और गाय को जो सेल किया है दूसरा पक्ष उसका रहा है वो लॉस रहा है, हानि रही। लेकिन ओवरऑल जो बिजनेस था वो उसका फ़ायदे का रहा है, यानी प्रॉफिट का रहा है, क्योंकि ओवरऑल बिजनेस में उसे लाभ हुआ है। तो ये जो गाय को उसने सेल किया है, आपको मालूम है कि 10% लॉस हुआ है, घोड़े को जो सेल किया है 15% प्रॉफिट। आपको क्या ये मालूम है कि उसे बिजनेस में कितने % का लाभ हुआ? नहीं मालूम है। आपको ये मालूम है कि 375 रुपये का लाभ हुआ है, लेकिन ये कतई नहीं मालूम है कि कितने % का लाभ हुआ। और ये जो परसेंटेज है पूरे बिजनेस का, ये दोनों का मिक्सचर है, किसका? लाभ और हानि का, क्योंकि एक बेचा गया है लाभ पर और दूसरा हानि पे। तो 375 रुपये का लाभ हुआ है, 10,000 रुपये पे जरा पता करिए कितने % का लाभ हुआ है। तो आप देखिए पूरे बिजनेस में 375 रुपये का लाभ हुआ है, और बिजनेस कितने का था? 10,000 रुपये का, इंटू 100 कर लीजिए और आ जाएगा 3.75%। यानी बिजनेस में जो हमें लाभ हुआ है वो 3.5% का लाभ हुआ। ये मिश्रण है दो चीज़ों का, एक घोड़ा और गाय, दोनों का मिश्रण है। घोड़े को हमने लाभ पे बेचा, गाय को हानि पे, लेकिन हमारा व्यवसाय जो मिश्रित व्यवसाय, ओवरऑल व्यवसाय रहा वो प्रॉफिट का रहा। तो इसे हम करेंगे एलिगेशन मेथड से। देखिए कैसे, एक तरफ आप घोड़ा लिख लीजिए और दूसरी तरफ आप गाय लिख लीजिए। आपने गाय को बेचा है 10% हानि पर, तो यहाँ 90 लिख लीजिए, और घोड़े को बेचा है 15% लाभ पे, तो 115 लिख लीजिए। अब बिजनेस में आपको क्या हुआ है? 3.75% का लाभ, तो 3.75% लाभ का मतलब 103.75 हो जाएगा। ये आपका लाभ के साथ है। यहाँ से यहाँ लिखेंगे घटा करके, और यहाँ से यहाँ, तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो 13.75 आएगा, 13.75, और इन दोनों का जो अंतर आएगा वो 11.25 आ जाएगा, 11.25 आ जाएगा। इससे जब इसको घटाओगे तो 11.25 आएगा, और इससे घटाओगे तो 13.75 हो जाएगा। अब आपका क्वांटिटी जो रेशियो निकलेगा, आप इन्हें काट दीजिए। दशमलव दोनों में लगा तो दशमलव का मतलब नहीं है, 25 से कट जाएगा, 25 पंचे 125 और 25 पंचे 125 55, 25 चौको 100 और 25 पंचे 125। फिर 5 से काट दीजिए, इधर 11 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 9। ये 11 और 9 का संबंध आ जाएगा, यानी 11 रुपये के घोड़े हैं तो 9 रुपये की गाय हैं। ये रिलेशन बन गया। अब टोटल आपका कितने का है? 10,000 रुपये के सभी जानवर हैं। अनुपातिक योग क्या हो जाएगा? 11 और 9 20। आपको गाय की कीमत चाहिए तो 9 रख दीजिए, आप इसको काट दीजिए, ये 2 पंचे 10, 9 पचे 4500 रुपये की आपकी कुल गाय हैं। और कितनी गाय थी? 10 गाय थी, तो एक गाय की कॉस्ट आपकी क्या हो गई? 450 रुपये। तो इस तरह से आपने देखा कि एलिगेशन मेथड से बहुत ही ईजी वे में आप कर सकते हैं। अगर इसी को समीकरण बना के करते तो कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कॉस्ट किसी चीज़ की 100% होती है, सेल परिवर्तनशील होता है। यदि लाभ तो 100 प्लस और हानि तो 100 माइनस। 15% लाभ तो 115, 10% हानि तो 90, 3.75% लाभ तो 103.75। तो ये एलिगेशन मेथड से करिए, बहुत ही आसान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखने के लिए छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन कह सकते हैं ये कठिन सवाल है। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया जाता है, फुल स्टॉप। यदि क्रय मूल्य जो कि नहीं मालूम और विक्रय मूल्य
जो कि नहीं मालूम है। यदि दोनों 100 रुपये कम होते तो हमें 4% का ज़्यादा लाभ होता। आप बताइए क्रय मूल्य क्या है। तो इस सवाल को करने का तरीका देखिएगा, बहुत ही स्टैंडर्ड वे में बताता हूँ और इसी का एक उदाहरण और आपको दूंगा, तो दोनों को मिला के पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया जाता है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं? यहाँ साइड में देखिए, 100 रुपये की चीज़ हमने 120 रुपये में बेच दिया, इसका मतलब तो यही हुआ। ध्यान से देखिए, 20% लाभ पे एक वस्तु को बेचा जाता है, मतलब 100 रुपये की चीज़ हमने 120 में बेच दिया। तो 20 पंचे 100 और 20 छक्का 120, यानी सीपी और एसपी में जो रिलेशन है वो 5 और 6 का है। हमें ये नहीं मालूम कि सीपी क्या है और ये भी नहीं मालूम है कि एसपी क्या है, लेकिन ये मालूम है कि दोनों में 5 और 6 का अनुपात है। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। तो अब अगर सीपी और एसपी में 5-6 का अनुपात है तो ये तो हम कह सकते हैं कि 5x सीपी हो गई और 6x एसपी हो गया। आप देखिए, इसकी जो कॉस्ट हो गई वो 5x मान लेते हैं और जो सेल हो गया वो 6x हो गया, यानी ये सीपी है और ये एसपी है। ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। यदि दोनों 100 रुपये कम होता, यानी -100 रुपये और इधर भी -100 रुपये, तो क्या होता? हमें 4% का अधिक लाभ होता। पहले कितना लाभ हो रहा था? 20% और अब कितना लाभ होगा? 124%, यानी आपका 100 और 124 हो जाएगा। अब आप देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? ये 620 हो जाएगा, 24 पंचे 120 और ये 500, 620x माइनस और ये गुणा कर लीजिए 12,400। 24 पंचे 120, ये 620x और माइनस 12,400। चाहे तो उसे काट भी सकते हैं, नहीं काटा मैंने, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, अब इधर 100 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? 600x और ये कितना हो जाएगा? माइनस 10,000। 10,000 हो जाएगा ना, 100 गुणे 100। अब आप इनको दोनों को घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? 20x और इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? ये उससे घट जाएगा, प्लस में हो जाएगा उधर जा कर के, तो 2400। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2400 बटा और 20, 0 0 कट गया, 120 आ गया, यानी x बराबर 120 आ गया। और CP कितनी है? 5x, यानी 5x का मतलब 5 गुणे 120, यानी 600 रुपये। अब इसको आराम से नोट कर लीजिएगा और एक एक चीज़ लिख करके मिलाइएगा, क्या ये सही है? ये सबसे बेस्ट तरीका है। 5 रुपये की चीज़ 6 में बेच दिया, वाकई 20% का लाभ हुआ। तो दोनों में रिलेशन क्या हो गया? 5 और 6 का हो गया। 5x CP है, 6x SP है, 100 रुपये दोनों कम होते तो 4% ज़्यादा लाभ होता। अच्छा, पहले 20% हो रहा था, अभी 24% हो रहा है, तो 100 की जगह अब 124 मिल रहा है। बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। इसी का एक क्वेश्चन आइए और देखिए, ये चौथा सवाल है। अभी जो तीसरा एग्जाम्पल बताया था उसी से मिलता जुलता ये चौथा सवाल है। ध्यान से देखिएगा, एक वस्तु को 25% लाभ पर बेच दिया गया। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, जो कि आपको मालूम नहीं है कि क्या है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 20 रुपये एवं 4 रुपये ज़्यादा होते, यानी अधिक होते या बढ़ा दिए जाते, तो लाभ प्रतिशत जो पहले हो रहा था उसमें 15% की कमी आ जाती। यानी जो पहले 25% लाभ हो रहा था उसकी जगह सिर्फ 10% का लाभ होगा। तो आपको ये बताना है कि इस वस्तु की कॉस्ट क्या है, क्रय मूल्य क्या है। तो आपका फिर से वही तरीका है, केवल इस लाइन को आप देखिए। मैंने एक वस्तु को 25% लाभ पे बेच दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 रुपये की चीज़ आपने 120 रुपये में 125 रुपये में बेच दिया। 100 रुपये की चीज़ 125 में बेच दिया, यानी इनमें क्या रिलेशन है? 4 और 5 का, तो 4 CP हो गया और 5 SP हो गया। 4-5 का रिलेशन है, ये रेशियो है। अब हम इसको वैल्यू x लगा करके लिख लेते हैं कि इसकी जो CP थी वो 4x हो गई और जो SP है यानी विक्रय मूल्य वो 5x हो गया। तो ये CP हो गया और ये SP हो गया। अब कहा जा रहा है दोनों क्रमशः 20 रुपये और 4 रुपये बढ़ा दिए जाएँ, तो CP 20 रुपये बढ़ जाएगी, तो इधर +20 कर दो और ये 4 रुपये बढ़ जाएगा तो +4 कर दो। परिणाम क्या मिलेगा? परिणाम ये होगा कि 15% पहले के कंपेरिजन में कम लाभ होगा। तो पहले कितना लाभ होता था? 25% का, अभी कितना होगा? 10%। यानी अब आपको रिटर्न वैल्यू क्या मिलेगी?
110%, चूँकि CP 100% होता है और अब जो SP होगा वो 110% होगा, क्योंकि 15% घट गया। आप चाहो तो 0 0 यहाँ पे काट दो, कोई मतलब नहीं है। 10 और 11 का अनुपात हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 11 चौको 44 x हो गया और प्लस 11 दूनी 20, 220 हो गया। ये बराबर हो गया 10 पचे 50 x हो गया और प्लस हो गया 40। ये आपका 6x और इससे 40 जाएगा तो 180 हो जाएगा। तो x बराबर आ गया 30। x बराबर 30 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि CP क्या है, तो CP कितनी है, 4x है CP, तो 4 की और x की जगह 30, यानी CP आपकी कितनी होगी, 120 रुपये हो जाएगी। तो इसको करके देखिएगा, घटा के देखिएगा। आइए लास्ट एग्जाम्पल देखिए। आज का ये लास्ट सवाल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग 5वां सवाल है। मनोज ने 20 रुपये दर्जन की दर से कुछ पेन खरीदा, क्वांटिटी नहीं मालूम है। मनोज ने 20 रुपये दर्जन की दर से कुछ पेन खरीदा, एग्जैक्टली उतना ही उसने 25 रुपये दर्जन की दर से खरीदा, दोनों को मिला दिया और 30 रुपये दर्जन की दर से बेच दिया। इस तरह से इस पूरे व्यवसाय में मनोज को 900 रुपये का लाभ हो गया। आपको ये बताना है कि उसने कितने दर्जन पेन का व्यवसाय किया, उसने कितने दर्जन पेन का व्यवसाय किया। और आपको मैं ऑप्शन भी सुझा देता हूँ। ए आंसर है 100 दर्जन, बी आंसर है 110 दर्जन, सी आंसर 120 दर्जन और डी आंसर 150 दर्जन। इस तरह से ऑप्शन भी आपके सामने आ जाता है। तो आप देखें इस सवाल को आप करेंगे कैसे। मनोज ने 20 रुपये दर्जन की दर से कुछ पेन खरीदे, आपको नहीं मालूम है कि उसने कितने पेन खरीदे, लेकिन एग्जैक्टली उतने ही, यानी जो कुछ है वही उतना ही है। दोनों का रेट एक अलग अलग है, दोनों को मिक्सचर बना करके उसने 30 रुपये दर्जन की दर से बेचा है और 900 रुपये लाभ कमाया। तो पूछा जा रहा है कि उसने कितने दर्जन पेन का बिजनेस किया। तो आप देखिए, मैं मान लेता हूँ कि 1 दर्जन उसने खरीदा। कुछ का मतलब क्या है, 1 दर्जन, ऐसा इमेजिन कर लेते हैं। 1 दर्जन पेन उसने खरीदे और रेट क्या था, 20 रुपये। तो उसने 1 दर्जन के लिए जो पेमेंट किया वो 20 रुपये किया, और उतने ही मतलब 1 दर्जन और 1 दर्जन और उसने खरीदा। आज इसका रेट था 25 रुपये, तो पेमेंट क्या किया, 25 रुपये। अब उसने टोटल खरीदा क्या, खरीदा उसने 2 दर्जन पेन, और 2 दर्जन पेन के लिए उसने पेमेंट क्या दिया, 45 रुपये। तो ये 2 दर्जन की क्या हो गई, CP, खरीद मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। अब चलिए 2 दर्जन बेच देते हैं। तो 2 दर्जन जब हम बेचेंगे और हमारे विक्रय का जो रेट है वो 30 रुपये दर्जन है, तो ये कितने का बिक जाएगा, 60 रुपये का बिक जाएगा 2 दर्जन। और SP हमारा सेलिंग प्राइस हो गया 60 रुपये। तो CP से SP ज़्यादा है 15 रुपये, इसका मतलब 15 रुपये आपका क्या हो गया, ये जो 15 रुपये हो गया ये आपका लाभ हो गया। 15 रुपये आपका हो गया लाभ। यहाँ पे मतलब क्या निकला, जब 2 दर्जन बिजनेस किया आपने पेन का तो आपको 15 रुपये लाभ हुआ, लेकिन आपके सवाल में है कि आपको 900 रुपये का लाभ हुआ है। तो दिया है 15 रुपये और चाहिए 900 रुपये, जो दिया है वो नीचे और जो चाहिए वो ऊपर। तो जब 2 दर्जन आप पेन का व्यवसाय कर रहे हैं तो 15 रुपये का लाभ हो रहा है। 15 रुपये दिया है, नीचे रखेंगे। आप कह रहे हो हमें 900 रुपये का लाभ हुआ है, 900 पूछा जा रहा है, ऊपर रखेंगे। 15 छक्का 90 और 60 दूना 120, 120 दर्जन पेन का उसने व्यवसाय किया। ये आंसर देने का तरीका है। तो मैं आपको इसी तरह से प्रश्न बताता रहूँगा और हर प्रश्न में अपना नेचुरल तरीका आपको बताऊँगा। बस ध्यान से आप देखते रहिएगा, न ट्रिक के पीछे भागिए और न ट्रेडिशनल बहुत ज़्यादा चलिए। आप सामान्य और व्यवहारिक मेथड से करिए और वही एग्ज़ाम में आपके काम आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।